अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम टेस्ट नंबर 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी टॉपिक यूरोप एंड इट्स रीजन यानी कि यूरोप को कितने रीजन्स के अंदर यूनाइटेड नेशन की वजह से यूनाइटेड नेशन की तरफ से डिवाइड किया गया है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज इज फ्रांस बिलोंग टू विच रीजन ऑफ यूरोप? इट्स वेस्टर्न यूरोप। अगर आपने मेरा लेक्चर सुना है तो उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि यूरोप को हमने कितने रीजन में डिवाइड किया है और एक रीजन में कितने कंट्रीज हैं, उनका कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। विच इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी? बर्लिन। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ स्पेन? यूरो। यानी कि जो यूरोपीय यूनियन में 27 कंट्रीज हैं उनमें मोस्टली कंट्रीज की जो करेंसी है वो यूरो है। ये भी हम अलग से डिस्कस करेंगे यूरोपीय यूनियन को। पोलैंड इज लोकेटेड इन ईस्टर्न यूरोप, यानी कि जो यूरोप का ईस्ट पार्ट है उधर पोलैंड है। जब इंशाल्लाह वर्ल्ड वॉर 2 को हम डिस्कस करेंगे तो हमें ज्योग्राफी का पता होना चाहिए और इन तमाम चीजों को हमने दोबारा बाद में रिव्यू भी करना है। विच इज द कैपिटल ऑफ इटली? रोम। सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच इज द करेंसी यूज्ड इन स्विट्जरलैंड? स्विस फ्रैंक यूज होता है। स्वीडन बिलोंग टू नॉर्दर्न यूरोप, यानी कि ये नॉर्थ के अंदर है। वट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे? ओस्लो। ये इसका कैपिटल है। ग्रीस इज द पार्ट ऑफ साउदर्न यूरोप, यानी कि ये साउथ के अंदर है। जिस तरह अभी नॉर्वे को हमने देखा ये नॉर्थ में है, तो ये ग्रीस है ये बिल्कुल नीचे आपको साउथ में जहां पर एंड हो रहा है इसका यूरोप का और मेडिटेरियन सी है वहां पर ये वाकया है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ हंगरी? फॉरेंट इसकी करेंसी है हंगरी की। ऑस्ट्रिया बिलोंग टू सेंट्रल यूरोप। ठीक हो गया। ऑस्ट्रिया भी इंपॉर्टेंट एक कंट्री है। जब हम वर्ल्ड वॉर 1 और 2 को देखेंगे तो ये हमें लोकेशंस का पता होना चाहिए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल? लिस्बॉन। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। यहाँ से जहाँ से हमारा स्टार प्लेयर फुटबॉल का मेसी है। डेनमार्क इज लोकेटेड स्वीडन के साथ। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये सारे के सारे नॉर्दर्न यूरोप के अंदर कंट्री है। आइसलैंड। व्हाट इज द करेंसी ऑफ डेनमार्क? डेनिश क्रोन इसकी करेंसी है जी। रोमानिया बिलोंग टू ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में रोमानिया है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया? बुचार बुचारेस्ट इसका कैपिटल है। बेल्जियम बिलोंग टू वेस्टर्न यूरोप। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? ब्रसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। जब यूरोपीय यूनियंस को डिस्कस करेंगे तो बेल्जियम को भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिनलैंड बिलोंग्स टू नॉर्दर्न यूरोप। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? हेल हेलसिंकी इसका कैपिटल है। बहुत बार ये फिनलैंड का जो कैपिटल है ये पेपर में आ चुका है। सर्बिया इज लोकेटेड इन साउदर्न यूरोप। एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ सर्बिया? दिनार है। तो ये एक ऑड करेंसी है, यानी कि यूरोप को देखते हुए दिनार, वरना नॉर्मली हमें ये अफ्रीका और एशिया में नजर आती है। चेक रिपब्लिक बिलोंग टू सेंट्रल यूरोप। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक? प्रेग। प्रेग भी इसका कैपिटल है। प्रेग भी इसको कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। 25 एमसीक्यूज। नेदरलैंड बिलोंग टू वेस्टर्न यूरोप और एम्स्टर्डम इसका कैपिटल है। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। एम्स्टर्डम नॉर्दर्न नॉदरलैंड मेरी फेवरेट टीम है ये फुटबॉल की और हॉकी की। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। क्रोशिया इज लोकेटेड इन साउदर्न यूरोप एंड द कैपिटल ऑफ द क्रोशिया इज ज़ैग्रेब। यूक्रेन। अभी आप यूक्रेन को इस तरीके से याद कर सकते हैं कि रशिया की और यूक्रेन की वार हो रही है, तो ये ईस्टर्न में है और रशिया भी ईस्टर्न यूरोप के अंदर ही आता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। और एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूक्रेन? हेरेवनिया इसकी करेंसी है। रिवनिया। आयरलैंड बिलोंग टू आयरलैंड वेस्टर्न यूरोप के अंदर है। ये बिल्कुल ही इंग्लैंड के साथ जब हम ब्रिटेन, यूके में डिफरेंस देखेंगे तो फिर हम इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड? डबलिन है। ये भी पेपर में बहुत बार आ चुका है।
बुल्गारिया बिलोंग टू ईस्टर्न यूरोप. What is the capital of Bulgaria? Sofia is its capital. Slovakia belong to Central Europe. What is the capital of Slovakia? Slovakia का capital ब्राटिस ब्राटिस्लावा है. ब्राटिस्लावा है. आइसलैंड बिलोंग टू नॉर्दर्न यूरोप. आइसलैंड नॉर्दर्न यूरोप में, ये पहले भी ऊपर भी हो चुका है. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आइसलैंड? ये बहुत बार पेपर में आ चुका है. कैपिटल ऑफ आइसलैंड रिकजाविक इसका कैपिटल है. बेलारूस बिलोंग टू ईस्टर्न यूरोप एंड कैपिटल ऑफ बेलारूस इज मिन्स्क. एंड स्लोवेनिया बिलोंग टू सेंट्रल यूरोप. एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया? जुबल जुबली जुबल जाना इसका कैपिटल है. अल्बानिया साउदर्न यूरोप में है. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अल्बानिया? तिराना इसका कैपिटल है. लिथुआनिया बिलोंग टू नॉर्दर्न यूरोप एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लिथुआनिया? इज विल्नियस. विच करेंसी इज यूज इन यूनाइटेड किंगडम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस भी है. पाउंड स्टर्लिंग इसकी करेंसी है. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम? बहुत इजी है, लंदन है जी. मोल्डोवा बिलोंग टू ईस्टर्न यूरोप एंड कैपिटल ऑफ मोल्डोना इज चिसिनो. इसकी इसकी कैपिटल है. तो ये कुछ कंट्रीज मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं पेपर के अंदर. जो मेरा लेक्चर्स है उसमें ये तमाम का तमाम जो रीजन है बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है. तो अगर आप वो लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुने तो इजीली हम ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं. तो जरूरी नहीं कि सारी चीजें हमने मेमोराइज करनी है. सम टाइम हम चीजों को सुन रहे होते हैं, पेपर्स को देख रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लाशऊर में चीजें बैठ जाती हैं. और जैसे ही पेपर आता है सामने, हम उन चीजों को इजीली करेक्ट चूज कर सकते हैं. तो बाद में जब हम प्रीवियस पेपर देखेंगे तमाम सिलेबस को एंड करने के बाद, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ट्रिक भी शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप सही ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं. तो जी आज हमारे 8 टेस्ट हो गए हैं ज्योग्राफी के. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मुझे आप इजाजत दें. दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज.